गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन यू विल वेलकम टू माय चैनल एम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड स्पोकन इंग्लिश पे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वह है एडवर्ब, राइट यूज ऑफ एडवर्ब। अक्सर देखे जाते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एडवर्ब से जिसको देखकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। तो एक एक करके हम लोग बोर्ड पे देखेंगे कि वह कौन सा एडवर्ब है जिसके प्रयोग में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे लेट और लेटली। लेट और लेटली, लेट एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है और लेटली ओनली एडवर्ब होता है। बात समझ में आ गई? लेट मतलब देर से और लेटली मतलब हाल ही में। अब हम लोग इसका यूज देखेंगे कि सेंटेंस में किस तरह से किए जाते हैं। अक्सर इसका गलत प्रयोग करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं जहां विद्यार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक एक करके हम इसे समझें और अपनी समस्याओं को आप सॉल्व करें। जैसे द बस इज लेट टुडे, द बस इज लेट टुडे, बस आज लेट है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लेट जो है ना वह एडजेक्टिव है जो कि बस की विशेषता को बता रहा है। बस आज लेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बस रन्स लेट, दिस बस रन्स लेट। यहां लेट जो है ना एडवर्ब है क्योंकि यह रन की विशेषता को बता रहा है। बस कैसे चलती है? तो यह बस देर से चलती है। बात समझ में आ गई? अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं लेट और लेटली पे पूछे जाते हैं। तो फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में दिस स्टूडेंट इज ए लेट राइजर, दिस स्टूडेंट इज ए लेट राइजर। यह विद्यार्थी देर से उठने वाला है। लेट राइजर मतलब देर से उठने वाला। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना, विद्यार्थी देर रात तक फोन देखता है, तो उसके लिए सेंटेंस बना दिस स्टूडेंट इज ए लेट राइजर और इसलिए वह बहुत देर से जगता है। नेक्स्ट है लेटली। इसका मीनिंग है हाल ही में और इसका यूज ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। द मीनिंग ऑफ लेटली इज रिसेंटली, मतलब हाल ही में, और ये केवल एडवर्ब होता है। जैसे सेंटेंस में देखेंगे हम लोग इसका यूज ही हैज बॉट ए कार लेटली, ही हैज बॉट ए कार लेटली, वो हाल ही में कार खरीदा है। आप लेटली की जगह रिसेंटली भी लगा सकते हैं, वह भी सही है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, मैं हाल ही में अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली। अब यहां समझिए आप कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको कहां कंफ्यूजन होगा। अक्सर यहाँ लेट की जगह लेटली के यूज कर दिए जाते हैं और लेटली की जगह लेट की यूज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यह देखना है कि लेट जो है ना वह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। जिस यहाँ लेट का मतलब है देर से और लेटली का मतलब है हाल ही में। आप इसका प्रयोग सेंटेंस में देखेंगे कि किस सेंस में किया गया है और उसके आधार पर आप कॉमन एरर को पाएंगे और उसको आप टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? यहां आपने देखा कि लेट का जो यूज हुआ वह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में हुआ है और लेटली का यूज ओनली एडवर्ब के रूप में हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर जो एरर्स दिए जाते हैं वो लेट की जगह लेटली का प्रयोग कर दिए जाते हैं और लेटली की जगह लेट का प्रयोग कर दिए जाते हैं। यानी लेट की जगह लेटली और लेटली की जगह लेट। तो इस पे आपको ध्यान देना है क्योंकि लेटली का जो यूज होता है वो रिसेंटली के अर्थ में होता है, यानी हाल ही के अर्थ में होता है, और लेट का प्रयोग देर से के अर्थ में होता है। तो अब मैं समझता हूं कि आपका कंफ्यूजन 100% क्लियर हो गया लेट और लेटली को लेकर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एडवर्ब का यूज देखेंगे, वह है हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली, हार्ड से बन गया हार्डली, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है, दोनों के यूज में अंतर है।
इस पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ हार्ड या एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, और हार्डली ओनली एडवर्ब है। यहाँ हार्ड का मतलब होता है कड़ा, और हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, यानी शायद ही। अब हम देखेंगे कि हार्ड का यूज सेंटेंस में कैसे करना है। जैसे एकदम सिंपल सेंटेंस है, डायमंड इज वेरी हार्ड। डायमंड जैसा कि आप जानते हैं बहुत कड़ा होता है, डायमंड इज वेरी हार्ड। यहाँ हम देखेंगे कि हार्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जो कि डायमंड की विशेषता को बताता है। डायमंड कैसा होता है, तो कड़ा होता है, बहुत ही कड़ा होता है। और राजेश लेवर्स हार्ड, यहाँ हार्ड जो है एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ एडवर्ब के रूप में कैसे यूज हुआ है हार्ड, जबकि यहाँ भी हार्ड है और यहाँ भी हार्ड है। ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। राजेश लेवर्स हार्ड, राजेश किस तरह का परिश्रम करता है, तो कठिन परिश्रम करता है। यहाँ परिश्रम यानी लेवर्स की विशेषता बता रहा है हार्ड, इसलिए आप एडवर्ब है। और जैसा कि आप जानते हैं जो वर्ब की विशेषता बताता है वह एडवर्ब होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग हार्डली। हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, शायद ही, और यह ओनली एडवर्ब है, यह केवल एडवर्ब है। ऊपर वाला एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। जैसे रानी हैज हार्डली एनी सर्वेंट, रानी हैज हार्डली एनी सर्वेंट, रानी के पास शायद ही कोई नौकर है। नेक्स्ट है शी हार्डली एवर गोज आउट, शी हार्डली एवर गोज आउट, वो शायद ही कभी बाहर निकलती है। शी हार्डली एवर गोज आउट, वो शायद ही कभी बाहर जाती है। तो यहाँ आपने देखा जो हार्डली है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका जो नेक्स्ट एडवर्ब है वह। अब हम लोग सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस के अंतर्गत देखेंगे फेयरली और रादर का यूज, फेयरली और रादर का यूज। जैसा कि आप जानते हैं फेयरली का यूज प्लीजेंट यानी गुड एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, और रादर का यूज अनप्लेजेंट यानी बैड एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। तो आप देखिए सेंटेंस में फेयरली का यूज कैसे करेंगे। जैसे मोहित इज फेयरली हैंडसम, मोहित इज फेयरली हैंडसम, यहाँ हैंडसम क्या है बताइए, यह प्लीजेंट एडजेक्टिव है। हैंडसम कहने से उसकी अच्छी क्वालिटी का बोध होता है। मोहित इज फेयरली हैंडसम, मोहित काफी सुंदर है। राधा इज फेयरली ब्यूटीफुल, राधा इज फेयरली ब्यूटीफुल, राधा काफी सुंदर है। ब्यूटीफुल इट कंटेन 3 सिलेबल्स, इसका जो उच्चारण होता है वो ब्यूटीफुल। अक्सर लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे रैदर, इसका यूज अनप्लीजेंट या आप कह सकते हैं बैड एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे ही इज रैदर नट्टी, ही इज रैदर नट्टी, यहाँ जो नट्टी वर्ड है वो बैड एडजेक्टिव है जो कि व्यक्ति की बुराई को दर्शाता है। सोनू इज रैदर स्टूपिड, सोनू थोड़ा ज़्यादा स्टूपिड है। बात समझ में आ गई? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट के लिए। हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है वह है जस्ट ऑब्लिक जस्ट नाउ, यानी जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग कहाँ और किस सेंस में होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जस्ट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी तुरंत बाहर गया है। उसी तरह द कार है जस्ट गॉन, कार अभी गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जस्ट नाउ का प्रयोग। इसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है और साथ ही साथ प्रेजेंट टेंस में भी होता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट वेंट टू देयर क्लासेस जस्ट नाउ, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस जस्ट नाउ, और उसी तरह ही वेंट आउट जस्ट नाउ। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखिए जो कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसको ठीक से समझिए। एक ही वर्ड है जस्ट नाउ, इसका प्रयोग आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट टेंस में भी होता है। प्रेजेंट टेंस में जब कभी जस्ट नाउ का यूज होगा तो एट प्रेजेंट का अर्थ देता है। जैसे हिमेश इज बिजी जस्ट नाउ, हिमेश अभी क्या कर रहा है, तो हिमेश इज बिजी जस्ट नाउ, हिमेश अभी व्यस्त है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टिल और एट का प्रयोग। स्टिल और एट का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं स्टिल का प्रयोग जो होता है वो अब तक के अर्थ में इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे योर यंगर ब्रदर इज स्टिल स्लीपिंग, योर यंगर ब्रदर इज स्टिल स्लीपिंग, आपका छोटा भाई अभी भी सो रहा है। यहाँ जो स्टिल का मीनिंग है वो अब तक होता है, तो सेंटेंस बना योर यंगर ब्रदर इज स्टिल स्लीपिंग, आपका छोटा भाई अभी भी सो रहा है। इस पे आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि रूल कहता है कि इसका यूज अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में हो सकता है, तो यह सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इज दैट चाइल्ड स्टिल वीपिंग, इज दैट चाइल्ड स्टिल वीपिंग, क्या वो बच्चा अभी भी रो रहा है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है एट। एट का भी मतलब सेम होता है, अब तक या अभी तक के अर्थ में होता है या अभी भी के अर्थ में होता है। जैसे योर फादर हैज नॉट कम एट, यह मैं एट के यूज के संबंध में एक बात बता दूं कि इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे योर फादर हैज नॉट कम एट, आपके पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। उसी तरह द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। द एरोप्लेन हैज नॉट लैंडेड एट, एरोप्लेन अभी तक नहीं उतरा है। नेक्स्ट है हैज द एरोप्लेन टेकन ऑफ, हैज द एरोप्लेन टेकन ऑफ, क्या हवाई जहाज उड़ चुका है। यह एक वर्ड छूट रहा है, हैज द एरोप्लेन टेकन ऑफ इट, हैज द एरोप्लेन टेकन ऑफ इट, क्या अब तक हवाई जहाज उड़ चुका है। हैज योर यंगर ब्रदर रीच्ड स्कूल, क्या आपका छोटा भाई स्कूल पहुंच चुका है। तो अपने नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग, हैज द एरोप्लेन टेकन ऑफ इट, क्या अभी तक हवाई जहाज उड़ चुका है। हैज द बस अराइव्ड इट, क्या इस समय तक बस आ चुकी है। हैज योर फादर गॉन टू मार्केट इट, क्या आपके पिताजी अभी तक बाजार जा चुके हैं। तो अभी आपने देखा कि इट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किए जाते हैं। अब हम लोग एडवर्ब के यूज के अंतर्गत देखेंगे एगो और बिफोर का प्रयोग। एगो और बिफोर का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं एगो का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। जैसे आई मेट माई फ्रेंड वन डे एगो, आई मेट माई फ्रेंड वन डे एगो, मैं अपने दोस्त से एक दिन पहले मिला। नेक्स्ट है राधा पास MA 2 months अगो, राधा 2 माह पहले MA पास की। आपने यहाँ देखा कि सेंटेंस पास्ट में है। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का प्रयोग पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंस में होता है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंस में होता है। जैसे आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूँ। आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इन्फॉर्म्ड मी वन डे बिफोर, जैसा कि रूल कहता है कि इसका यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है, तो अभी आपने प्रेजेंट में देखा और यहाँ पास्ट में है। आई इन्फॉर्म्ड हिम, ही इन्फॉर्म्ड मी वन डे बिफोर, वह एक दिन पहले मुझे सूचित किया। तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे रिसेंटली, प्रेजेंटली, शॉर्टली और एट प्रेजेंट का यूज। ये जो एडवर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। रिसेंटली जिसका अर्थ होता है हाल ही में, इसका सेंटेंस है आई हैव मेट मोहन रिसेंटली, मैं हाल ही में मोहन से मिला हूँ। रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और कभी कभी इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटली या शॉर्टली। प्रेजेंटली या शॉर्टली, इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे वी विल मीट प्रेजेंटली या शॉर्टली, हम लोग जल्द मिलेंगे। वी विल मीट प्रेजेंटली या शॉर्टली। लास्ट है एट प्रेजेंट,
यह वर्तमान को दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। जैसे एट प्रेजेंट माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इस समय मेरे बच्चे खेल रहे हैं। एट प्रेजेंट माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इस समय मेरे बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई वाइफ इज कुकिंग डिलीशियस फूड एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट को आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। अभी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स के यूज सीखे, जिसका यूज कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको जो एडवर्ब पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए, तो इसे आप बार बार देखें और इसका यूज आप सेंटेंस में करें ताकि आपका एडवर्ब पे कमांड हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हजारों हजार नहीं लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट करके इसका बेनिफिट उठा सके और अपने जीवन में सफल हो सके। ओके, थैंक यू।